अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 13 जनवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से 12 रजब 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज पीर की सुबह अक़वाम आलम के शहरियों को लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। अपनी मुबारकबाद पेश करते हुए सदर जमहूरिया ने इन मुक़द्दस त्योहारों पर हर शख्स की ज़िंदगी में खुशी और खुशहाली की ख्वाहिश की। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह त्यौहार हमारे शानदार सकाफ़ती विरसे और तनु में इत्तेहाद की अलामत है और फितरत के एहतराम के इज़हार के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मनाए जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज पीर की सुबह पोस्ट को लेकर हिंदुस्तान के सदर ने लिखा, लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के मुबारक मौके पर मैं मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। जैसे ही महाकुंभ आज पीर से शुरू हुआ, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास दिन है जो भारतीय इक़दार और सकाफ़त को पसंद करते हैं, और ये कि महाकुंभ हिंदुस्तान के लाजवाल रूहानी विरसे को मुजस्सम बनाता है और ईमान और हम आहंगी का जश्न मनाता है। पौष पूर्णिमा के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमाम यात्रियों और सयाहों के लिए महाकुंभ के इलाके में शानदार क़याम की ख्वाहिश की। मोदी ने कहा, पौष पूर्णिमा के मुक़द्दस गुस्ल के साथ आज से प्रयागराज की मुक़द्दस सरज़मीन पर महाकुंभ शुरू हो गया है। हमारे अक़ीदे और सकाफ़त से जुड़े इस मौके पर मैं तमाम अक़ीदतमंदों को दिल से सलाम और मुबारकबाद पेश करता हूँ। उज्जैन में इंतजामिया ने ज़ालिमाना कार्रवाई करते हुए महाकाल मंदिर कॉरिडोर की तोसी के नाम पर तकिया मस्जिद को शहीद और 257 घरों पर बुलडोज़र चला दिया। निज़ामुद्दीन कॉलोनी में ये इन्हदामी कार्रवाई इंतहाई सख्त पुलिस बंदोबस्त में की गई। मुसलमानों को उजागर हासिल की जाने वाली ज़मीन पर रियासती हुकूमत महाकाल मंदिर का प्रवचन हाल और पार्किंग लॉट बनाएगा। इंतजामिया ने शहर काजी खलीलुर रहमान को यकीन दहानी कराई थी कि तकिया मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन जब बुलडोज़र पहुंचा तो पुलिस के गैर मामूली बंदोबस्त में मस्जिद को भी बख्शा नहीं गया। इंतजामिया का दावा है कि इन्हदामी कार्रवाई कानून के मुताबिक और लोगों को एतमाद में लेकर की गई है। ताहम मीडिया ने जब मुकामी अफराद से फ़ोन पर गुफ्तगू की तो इनकी बातों में खौफ झलक रहा था। कुछ लोगों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पूरी कार्रवाई डंडे की जोर पर की जा रही है। मुसलमानों को यहाँ से बेघर करने के बाद इन्हें ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया गया, बल्कि मकान की तामीर के नाम पर मामूली मुआवजा दिया गया। शहर के मुसलमान खौफजदा और डरे हुए हैं, इसलिए खुलकर बात भी नहीं कर पा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक इन्हदामी कार्रवाई के लिए 24 घंटे का नोटिस देकर खाना पूरी करने की कोशिश की गई, तो इस नोटिस दिए जाने के बाद 12 घंटे के अंदर अंदर बुलडोज़र पहुंच गए। काजी शहर खलीलुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कई हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी के विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर के दायरे में गोश्त फरोख्त करने वाले 10 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इल्ज़ाम है कि इन दुकानदारों के पास लाइसेंस तक नहीं है। इनमें गोश्त के दुकानदार और कुछ चिकन के बड़े ताजिर हैं। इसके अलावा गोश्त फरोख्त करने वाले 54 दुकानदारों को दुकान बंद करने का नोटिस जारी किया गया। वेटरनरी और फलाही वजीर संतोष पाल की शिकायत पर यह मामला चौक और दिशा शेवमत पुलिस थानों में दर्ज किया गया। गोश्त फरोख्त करने वाले जिन दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, इनमें दिशा शेवमत थाने के तहत मदनपुरे के रहने वाले रियाज कुरैशी, नई सड़क के मेराज अहमद भी शामिल हैं। डीसीपी गौरव बंसवाल के मुताबिक भोलेटन के मोहम्मद अमीन, नवीद कॉम्प्लेक्स बनिया बाग के तनवीर और मोहम्मद जमील, नई सड़क के रहने वाले मोहम्मद शरीफ व मोहम्मद नियाज, काजीपुरे के मोहम्मद रियाज कुरैशी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। नगर निगम के अफसर डॉक्टर संतोष पाल ने बताया कि बनियाबाग, नई सड़क और धाम के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 50 से ज़ायद गोश्त के दुकानदारों को नोटिस देकर कहा गया है कि अगर धाम के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाली दुकानें बंद नहीं की गई तो दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। कुंभ मेले के बहाने उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासत भी तेज़ हो गई है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी लीडरों की जानिब से निशाना बनाए जाने पर जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि वो गंगा नहाने जाते रहे हैं और इसकी तस्वीरें भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नेकी और दान के लिए वहां जाते हैं और कुछ अपने पाप धोने जाते हैं। पार्टी के रियासती सदर हेडक्वार्टर लखनऊ में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुंभ जाने के सवाल पर एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि वो हर बार कुंभ जाते हैं और इसकी तस्वीर भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों को गंगा में नहाने का कह रहे हैं वो भी अपना फ़ोटो शेयर करें। अखिलेश यादव ने कहा कि वो नेकी और दान की नीयत से कुंभ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग अपने पाप धोने जाते हैं।
दिल्ली असेंबली इंतखाबात में जहां एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी को शिकस्त से दो चार करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है और पार्टी की आला क़यादत इस मुहिम की निगरानी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी ऐसे उम्मीदवारों की तरफ भी देख रही है जिनसे बीजेपी के हक में माहौल बनाया जा सके। इसी ज़िम्मन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी लीडर और पार्टी की साबिक़ तर्जुमान मलोन नुपुर शर्मा और स्मृति ईरानी का भी नाम लिया जा रहा है और कई तरह की ख़ास आराइयाँ की जा रही है। मीडिया के मुताबिक स्मृति ईरानी का नाम लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। नुपुर शर्मा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद आलमी सतह पर मुस्लिम ममालिक के रद्दअमल के बाद पार्टी से मुअत्तल किया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सख्त सरजनीश करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने बयान से मुआशरे में आग लगाने की कोशिश की। दरअसल कौमी दारकूमत दिल्ली में बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा करके वज़ीर आला का चेहरा बताया जा सके। पार्टी की आला क़यादत अगरचे बहुत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 16% का जो फासला है इसको कम किया जा सके, लेकिन बीजेपी के पास वज़ीर आला के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए कोई चेहरा नहीं। इससे पार्टी को सख्त परेशानियों का सामना है। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के इलाके चमराजपेट में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब नामालूम अफराद ने 3 गायों पर हमला किया और इनके थन काट दिए। पुलिस राय ने बताया कि यह वाक़या चमराजपेट के विनायक नगर में पेश आया। ये गायें कन्ना नामी एक मुकामी शख्स की मिल्कियत है। मुकामी अफराद गायों की आवाज़ सुनकर बेदार हुए और ज़ख्मी जानवरों को खून में लुत्फ़ हालत में देखा। चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने कहा कि उन्होंने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद को हुक्म दिया है कि वो इस मामले की तहकीक़ात करें और कार्रवाई करें। बीजेपी ने मुतनबा किया कि अगर हुकूमत कार्रवाई करने में नाकाम रहती है तो वो सिया संक्रांति मनाएंगे। अपोजिशन लीडर आराशुका ने बताया कि यह काबिल नफ़रत कार्रवाई है जो जिहादी जहनीत की अक्कासी करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि संक्रांति त्यौहार के दौरान गायों और बैलों को सजाया जाता है और पूजा की जाती है। इस वाक़े के बाद हम किस तरह संक्रांति मनाएंगे। इत्तलात के मुताबिक यह वाक़ा गुज़िश्ता रात पेश आया जब पेंशन मोहल्ले में सड़क के किनारे 3 गायें आराम कर रही थी। समकियत किसान मोर्चे ने 26 जनवरी को मुल्क भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने पर जोर दिया है और मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ज़ेर-ए-इल्तवा मुतालबात पर किसानों के साथ बातचीत करें। मोर्चे ने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब किसान लीडर जगजीत सिंह डलेवाल की सेहत के ताल्लुक से तशवीश बढ़ती जा रही है, जो गुज़िश्ता 48 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। मोर्चे के कन्वेनर डलेवाल पंजाब और हरियाणा के दरमियान कंवरी सरहद पर गुज़िश्ता साल 26 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर हैं। किसान फसलों की अक़ल तरीन इमदाद की कानूनी ज़मानत का मुतालबा कर रहे हैं। एक बयान में मोर्चे ने ऐलान किया है कि वो आज एक मीटिंग के बाद मुश्तरका जद्दोजहद के बारे में फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश के महकमा ट्रांसपोर्ट ने 2 पहिए गाड़ियों के हादसात और हलाकतों की रोकथाम की कोशिश में रियासत के शहरियों में हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं की सख्त पॉलिसी तजवीज़ की है। कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ब्रिजेश नारायण सिंह ने 8 जनवरी को फ्यूल स्टेशन ऑपरेटर्स को लिखा कि हेलमेट ना पहनने वाले 2 व्हीलर्स राइडर्स को पेट्रोल ना दिया जाए। ये मकतूब रियासत के तमाम 75 अजला के कलेक्टर्स को भेजा गया। इसकी कॉपी डिवीजनल कमिश्नर्स को भेजी गई। मकतूब में आदाद शुमार के हवाले से कहा गया है कि 2 पहिए हादसात में मरने वालों की बड़ी तादाद हेलमेट ना लगाने वालों की है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने जारियामा रोड सेफ्टी रिव्यू मीटिंग में कहा था कि रियासत में सड़क हादसात में सालाना 25,000 तक 26,000 जाने जाती हैं। मरने वालों की अक्सरियत 2 पहिए गाड़ी चलाने वालों की होती है जो हेलमेट नहीं लगाते। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आइंदा माह के असेंबली इलेक्शन में अगर बीजेपी को वोट देकर बरसर इख्तिदार लाया गया तो दिल्ली में तमाम कच्ची आबादियों यानी स्लम इलाकों को मिटा दिया जाएगा। शुक्र बस्ती में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक़ चीफ मिनिस्टर ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी स्लम एरिया में रहने वालों की फलाह व बहबूद पर हुसूल अराज़ी को तरजीह देती है। केजरीवाल ने बीजेपी के हवाले से कहा कि वो पहले आपके वोट चाहती हैं और इलेक्शन के बाद आपकी ज़मीन लेना चाहती है। उन्होंने बीजेपी की जहां झग्गी वहां मकान स्कीम पर भी तनकीद की और इसे आंखों में धूल झोंकने की योजना करार दिया। दिल्ली कांग्रेस ने जमानत दी है कि 5 फरवरी के असेंबली इलेक्शन में अगर वो बरसर इख्तिदार आती है तो तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को 1 साल तक माहाना 8,500 रुपये मिलेंगे। मशरक़ी दिल्ली के सलेमपुर में कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी की मेगा रैली से एक दिन कबल तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को राग़िब करने के लिए युवा उड़ान योजना का ऐलान किया गया। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सचिन पायलट और सदर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस देवेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी शहर को घुटन, लाक़ानूनियत और बेरोज़गारी से बचाने की पाबंद है। सचिन पायलट ने कहा कि मरकज़ और दिल्ली की हुकूमतें तालीम याफ्ता और बेरोज़गार नौजवानों के काज को उठाने में नाकाम रही है।
राजीव जी और मनमोहन सिंह जी की हुकूमतों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनकलाब और मुआशी इस्लाहात लाए थे, जिनके नतीजे में नौजवानों के लिए नौकरियां निकली थी। उन्होंने कहा कि राहुल जी, खड़गे जी सभी तालीमी याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों की मदद के हामी हैं। हम गारंटी दे रहे हैं कि 1 साल तक माहाना 8,500 रुपये बेरोज़गारों को मिलेंगे। नौजवानों को कंपनियों में जब तक जॉब किया जाएगा जहां इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम मीडिया मैनेजमेंट की सियासत, अना का टकराव और इल्ज़ामात देख रहे हैं। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी 27 जनवरी को तेलंगाना के दारुल हैदराबाद में संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा रैली में शिरकत करेंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना महेश कुमार गौड़ ने बताया कि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुल्क भर में मुहिम चलाई जा रही है। हैदराबाद में संविधान बचाओ रैली के तहत एक हफ्ता तवील तकारीब के तहत दोनों मरकज़ी कायदीन 27 जनवरी को रैली से खिताब करेंगे। इब्तिदा में यह रैली 25 जनवरी को मुनक़िद करने की तजवीज़ थी, लेकिन इसे मुलतवी कर दिया गया। दस्तूर को इख्तियार करने के 75 साल की तकमील के मौके पर मुल्क भर में प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि संक्रांति फेस्टिवल के दौरान चीनी मांझे पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी ने होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस और सेक्रेटरी फॉरेस्ट को अहकामात पर सख्ती से अमल आवरी की हिदायत दी। अदालत ने चीनी मांझा इंतहाई खतरनाक है कहा, जिसके नतीजे में न सिर्फ अवाम बल्कि परिंदे और जानवर भी जख्मी हो सकते हैं। ये मांझा चीन का नहीं है बल्कि मुकामी तौर पर ग्लास की अशिया और सिंथेटिक मटेरियल के जरिए तैयार किया गया। जस्टिस विजयसेन रेड्डी ने एक शहरी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त की समाअत करते हुए यह अहकाम जारी किए। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी ने किसानों की जानिब से फार्मासिटी के क़याम के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देने ओहदेदारों को हिदायत दी। जस्टिस विजयसेन रेड्डी ने एसीपी इब्राहिमपट्टनम की जानिब से किसानों को एहतजाज की इजाज़त मनसूख करने से मुतालिक 2 जनवरी के अहकामात को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस अवाम की जानिब से इजहार नाराज़गी के हक़ को छीन नहीं सकती। किसानों ने रंगारेड्डी ज़िले के पाचारम मंडल में फार्मासिटी के क़याम के खिलाफ एहतजाज के लिए इलेक्शन कमेटी तश्कील दी। किसानों की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त में अदालत को बताया गया कि एसीपी ने पुरअमन मार्च की इजाज़त नहीं दी। किसान 14 जनवरी को पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म करना चाहते हैं क्योंकि फार्मासिटी में इनकी अराज़ियात हासिल की जा रही है। शहर हैदराबाद में ज़ेर तामीर इमारतों की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया। अलावाज़ी लग्जरी मकानात की फ़रोख्त की बहाली के बाद रियल इस्टेट मार्केट में दोबारा जान आई है। हाल ही में नाइट फ्रैग इंडिया की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में भी ये इंकशाफ किया गया है कि मुल्क के 8 शहरों में सबसे ज़्यादा ऑफिस स्पेसेस हैदराबाद में तामीर किए गए। हैदराबाद में स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और सहूलत की वजह से नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां अपने दफातर की शाखें यहां कायम कर रही है। साल 2024 में 40 करोड़ रुपए मालियत के तकरीबन 59 मकानात मुल्क भर में फ़रोख्त हुए। मुंबई के बाद शहर हैदराबाद में ऐसे 3 महंगे मकानात हैं जिनकी कीमत 40 करोड़ से ज़ायद थी। साल 2024 के आखिरी 3 महीनों में रियल इस्टेट मार्केट में काफ़ी सरगर्मियाँ देखी गई और ज़ेर तामीर मकानात और फ्लैट्स की कीमतों में 12% इजाफा दर्ज किया गया। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना आरटीसी की जानिब से तकरीबन 5 लाख मुसाफिरीन को इनके आबाई मुकामात पहुँचाया गया। हर साल इस त्यौहार के मौके पर शहर में रोज़गार, कारोबार या दीगर मामलात की वजह से क़याम पज़ीर दीगर इलाकों के बाशिंदे अपने आबाई मुकामात के लिए रवाना होते हैं। इस सिलसिले में TGSRTC की जानिब से इन्हें आबाई मुकामात तक पहुँचाने के लिए खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया जाता है। इस मरतबा जुमला 6432 खुसूसी बसें चलाने का फ़ैसला किया गया। अभी तक 5000 से ज़्यादा बसें चलाई गई। इसके बावजूद भी बस स्टेशनों पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। मुसाफिरों ने खुसूसी बसों की तादाद में इजाफे का मुतालबा किया। त्यौहार के लिए रवानगी और फिर त्यौहार के बाद शहर वापसी के लिए भी अवाम का ऐसा ही हुजूम होता है। BRS से मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ पार्टी कायदीन की नाराज़गी का आज उस वक्त खुलकर मुजाहरा देखने को मिला जब करीमनगर कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा इजलास के मौके पर BRS रुकन असेंबली P कौशिक रेड्डी और जगतियाल के मुनहरिफ रुकन असेंबली डॉक्टर संजय के दरमियान झड़प हो गई और दोनों ने एक दूसरे पर हमले की कोशिश की। 26 जनवरी से हुकूमत की 4 नई स्कीमात के सिलसिले में जिला कलेक्ट्रेट में जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर और D श्रीधर बाबू शरीक थे। वज़रा की मौजूदगी के दरमियान दोनों अरकान असेंबली के दरमियान बहस व तकरार ने झड़प की शक्ल इख्तियार कर ली। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए हुजूराबाद के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी को इजलास के बाहर निकाल दिया, जिसके बाद सूरत हाल काबू में आ गई। गड़बड़ उस वक्त शुरू हुई जब जगतियाल के रुकन असेंबली डॉक्टर संजय तकरीर के लिए उठे। बाजू बैठे हुए हुजूराबाद रुकन असेंबली P कौशिक रेड्डी ने मुदाखलत की और सवाल किया कि आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं।
कौशिक रेड्डी ने संजय को इजहार ख्याल के मौका देने की मुखालिफत की और माइक छीनने की कोशिश की। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी की सालगिरह के मौके पर गांधी भवन में तकरीब का एहतमाम किया गया और केक काटा गया। जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहम्मद फिरोज खान की क़यादत में प्रियंका गांधी बर्थडे तकारीब मनाई गई और कारकुनों और अवाम में मिठाइयाँ तकसीम की गई। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस टी कुमार राव, सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस मोहम्मद राशिद खान के अलावा ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी कायदीन ने तकरीब में शिरकत की और प्रियंका गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। वजीर ट्रांसपोर्ट और हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने इंद्रमा अंडालू और राशन कार्ड की इजराई के मसले पर आज ग्रेटर हैदराबाद के अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ महकमाजात के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, हैदराबाद के अरकान असेंबली, कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दशरथी और दीगर अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। पूनम प्रभाकर ने अहदेदारों से कहा कि 26 जनवरी से हुकूमत की 4 अहम स्कीमात पर अमलावरी का आगाज़ हो रहा है, लेकिन हैदराबाद में किसानों और ज़राई राज़ी ना होने के सबब सिर्फ 2 स्कीमात पर अमलावरी होगी। रेतु भरोसा और इंद्रमा भरोसा स्कीम किसानों और ज़रूरी मजदूरों के लिए है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में इंद्रमा अंडालू और राशन कार्ड की स्कीम पर अमलावरी होगी। उन्होंने बताया कि 16 तक 20 जनवरी दोनों स्कीमात के इस्तेफादा कुनंदगान का सर्वे के जरिए इंतखाब किया जाएगा। 20 जनवरी से मुस्तहिक और अहल अफराद की तफसीलात डेटा एंट्री में दर्ज की जाएगी, जबकि 26 जनवरी नए राशन कार्ड की इजराई अमल में आएगी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी हुकूमत सऊदी अरब की दावत पर रियाद का दौरा करेंगे, जहां वो फ्यूचर मिनरल फोरम मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। वो 13 जनवरी की शब रियाद के लिए रवाना होंगे। अजीमुशान मुआहदे के समिट के मौजू पर 14 जनवरी से रियाद में ये इजलास होंगे, जिसमें मादनी वसाइल की तरक्की के मौजू पर वसी तर मुशावरत की जाएगी। बाद किशन रेड्डी मुख्तलिफ ममालिक के कोयला और मादनियत के उजरा के साथ बाहमी मुलाकात करेंगे।